जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इंटरमीडिएट का यहाँ पे मैथ का एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो गया है। तो आज हम यहाँ पे आपको जो है वो सेट जे का यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का है उसका आंसर आपको मिलाएंगे। बिल्कुल आपको सही आंसर मिलेगा, यहाँ पे कोई भी गलत आंसर आपको नहीं बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो पहला प्रश्न का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप मिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा का आंसर क्या होगा, तो इसका भी आपको बी आपको राइट आंसर हो जाएगा 25। तीसरा का आंसर यहाँ पे आपको सी सही हो जाएगा। बिल्कुल जो भी सी रंगे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डी को टिक किए हैं उनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए पाँचवा का आंसर यहाँ पे हम बता देते हैं। तो पाँचवा का आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 3/13। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे मिला लेंगे। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा का भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। छठा का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सातवां का जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको यहाँ पे सी आपको सही हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आठवां का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आपको 20 सही हो जाएगा। 100 जो भी इसको टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नौवां क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है वो अभी हम फिलहाल नहीं बनाए हैं। आपको भी इसका आंसर का भी आपको हम बना के प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसका भी नहीं बनाए दोस्तों, 10वां का भी यहाँ पे जल्दीबाजी में नहीं बना पाए हैं। तो चलिए यहाँ पे 11 प्रश्न का यहाँ पे आंसर आपको बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा 10। इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों ये सब प्रश्न को अभी नहीं हल किए हैं क्योंकि इस सब में जो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है तो इसको लिए हल नहीं किए हैं। चलिए तो यहाँ पे 2 प्रश्न छोड़ दें दोस्तों, यहाँ पे 14 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा 5√2। जो भी स्टूडेंट इसको टिक किए हैं बिल्कुल एकदम सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 15 का आंसर बात कर लेते हैं। तो 15 का बिल्कुल आपको सी आंसर सही हो जाएगा 7,2 7,2 हो जाएगा। चलिए 16 का आंसर, 16 का आंसर यहाँ पे बहुत ही इजी प्रश्न था दोस्तों डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। जो भी छात्र छात्राएं इसको टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 17 का भी आंसर यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा आंसर है 0। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर भी, यहाँ पे 3 प्रश्न देख सकते हैं डिटर्मिनेंट से था। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पे बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। -2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, ठीक है। तो 19 का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स का गुना जो है वो दिया गया था। तो इसको जब आप गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा 2 -3 और 0 और 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा 6 और -5। चलिए 21 नंबर प्रश्न है। तो 21 नंबर प्रश्न का आपको राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है। तो 22 नंबर प्रश्न का आपको बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको सी आपको सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो 25 नंबर का आपको बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर का बिल्कुल आपको सी है जो कि सही हो जाएगा 25 का। चलिए 26 के आपको ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 27 की ओर चलते हैं। तो 27 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा। और 28 का आपको सी हो जाएगा, ठीक है। 28 के यहाँ पे आपको सी हो जाएगा। चलिए 29 की ओर चलते हैं। तो जो 29 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए 30 की ओर चलते हैं, ठीक है। 30 को इसको हम नहीं अभी बनाए हैं 30, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम 32 के आंसर कितना है। तो 32 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 का, ठीक है। तो 33 का आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा इसका 33 के। चलिए और उसके बाद आपको 34 के भी सी हो जाएगा, 34 के सी। चलिए उसके बाद क्या है 35, ठीक है। तो 35 के हो जाएगा सी हो जाएगा, 35 के सी। चलिए
उसके बाद अब हम आ जाते हैं अब 37 में, ठीक है, 36 के, ठीक है, कहाँ गए 36, हाँ 36। तो 36 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 के अब चलते हैं। तो 37 का आपको जो राइट आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा 37 का। चलिए अब 38 के, तो 38 का आपको जो राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा 38 का। और 39 का आपको सी हो जाएगा 39 का, ठीक है। चलिए अब 40 की क्या हो जाएगा, तो 40 का आपको डी हो जाएगा आंसर इसका 40 का। और 41 का आपको सी हो जाएगा, ठीक है, 41 का सी हो जाएगा। चलिए 42 के आंसर अब आते हैं। तो जो 42 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा 42। और 43 के भी आपको सी हो जाएगा, ठीक है, 43 के भी सी हो जाएगा 43 के, यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर 43 के। चलिए अब 44 के, तो 44 के भी आपको सी हो जाएगा, ठीक है। 45 के, तो आपका जो 45 के भी आपको सी हो जाएगा, ठीक है। 46 के अब आ जाते हैं, ठीक है, तो 46 के आपको बी, ठीक है, बी। और आपको 47 के आपको सी सही हो जाएगा। चलिए 48 के, तो जो 48 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम 49 के आ जाते हैं। तो 49 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा, ठीक है, 49। 50 के ए, ठीक है। चलिए तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आज शाम के यानी कि 7:30 या 8 बजे आपको लाइव क्लास रहेगा, ठीक है। चलिए फिजिक्स का रहेगा। तो 51 का आपका जो प्रश्न है 51, उसका आंसर क्या होगा, तो 51 का आपको बी हो जाएगा। और जो 52 है उसका आपको सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 की ओर चलते हैं। तो 53 के जो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। चलिए 53, अब 54 के आ जाते हैं। तो 54 के भी आपको सी हो जाएगा 54 के सी, ठीक है। और 55 के आपको बी हो जाएगा, ठीक है, 55 के बी हो जाएगा। और 56 के आपको ए हो जाएगा, ठीक है, 56 के ए हो जाएगा। और 57 के आपको डी हो जाएगा। आपको आज सिर्फ आंसर मिला रहे हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मिला रहे हैं। चलिए तो अगला चलते हैं अब 58 के। तो 58 के आपको हो जाएगा सी, 58 के, सॉरी यहाँ पे ये 58 यहाँ पे प्रश्न है, 58 के सी हो जाएगा। और 59 के हो जाएगा डी हो जाएगा, 59 के डी। चलिए 60 के, तो आपको 60 का जो हो जाएगा बिल्कुल ए सही हो जाएगा। और 61 के आपको बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 62 के क्या होगा बताइए, फार्मूला पूछा है तो 62 के बी हो जाएगा, ठीक है। और 63 के आ गया अब ना, तो 63 के आपका सी आंसर हो जाएगा। और 64 के आपको बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 और 66 अब आ गया। तो 65 का आपको बी हो जाएगा, ठीक है। और 66 का आपको सी हो जाएगा। चलिए अब 67 की ओर चलते हैं। तो 67 के आपको बी हो जाएगा, ठीक है। और 68 के आपको ए हो जाएगा। चलिए 68 हो गया। अब 69 आ जाते हैं। तो 69 के आपको ए, और 70 का आपको बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 71 आ गया। तो 71 के आपको ए, और 72 का आपका प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए सही हो जाएगा 72 के ए, ठीक है। चलिए अब 73, तो 73 की इसका आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, बी कभी नहीं होगा ए, ठीक है। चलिए 72, और यहाँ पे 73 के हो गया ना, हाँ 73 के हो गया। अब यहाँ पे 74, तो 74 के जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आपको ए सही हो जाएगा 74 का, ठीक है। चलिए 75 का, तो 75 का बाइनरी से आया था, तो 75 का इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, ठीक है 32। चलिए 76, ठीक है 76 नहीं, चलिए अब आता है 78 भी जो। चलिए 78 के राइट आंसर आपको सी सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम सब भी आई है था प्रश्न था, लेकिन एकदम हल्का था। और साथ ही जो 100% जो आंसर हम मिला रहे हैं 100% सही है, ठीक है, क्योंकि खुद इसको हम अभी बनाए हैं, फट बनाए हैं, आपको लिए लेके आए हैं। चलिए 79 का आपको जीरो, आप जानते हैं कि सब है जीरो इसका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा जे आई है, तो जे आई क्या हो जाएगा माइनस के, आपको सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल भी हो जाएगा 80 के, ठीक है। चलिए 81 के आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर 81 के बी हो जाएगा, एक कभी नहीं होगा। चलिए जो 82 अब है, ठीक है,
तो 82 यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, हल्का इसको लंबा ज़्यादा। चलिए तो 82 कैसे देखिए बता देते हैं आपको। एक फॉर्मूला होता है -a से 1, तो इसका शायद हमको 0 होगा। 0 चाहिए कि 50-50 है, लेकिन कन्फर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका शायद आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी जिसका। चलिए 83 इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा 83। तो 83 शायद तो इसी प्रकार का है ना, 83 तो वही हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर 83 के। चलिए आप इसको हल कर लीजिएगा, 83 के शायद 0 होगा। चलिए 84 के आपको बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 85 जो 85 है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 85 के, और 86 के आपको ए हो जाएगा। ठीक है, 86 का। चलिए 87। ठीक है, तो 87 के आपको ए 87 का, और 88 का आपको बी हो जाएगा। ठीक है, 88 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए 88 और 89 का आपको हो जाएगा ए हो जाएगा 89 के। ठीक है, उसके बाद 90 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 90 के सी, और 91 के आपको डी। ठीक है, 91 के डी, और 92 के डी हो जाएगा, 92 के भी डी हो जाएगा। चलिए 93 के आपका हमारे हिसाब से डी हो जाएगा राइट आंसर, 93 के डी। चलिए 94, तो 94 है, 94 नहीं, चलिए 95 की ओर चलते हैं। ठीक है, 95 इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। ठीक है, जो 95 के आपका बी सही हो जाएगा, 95 का बी। 96 का आपको ए सही हो जाएगा, 96 का ए। ठीक है, चलिए अब 97, और 97 का आपका सी सही हो जाएगा -7, और 98 के भी सी हो जाएगा। ठीक है, और 99 के आपको डी हो जाएगा सही, और आपको 100 के भी डी हो जाएगा। ठीक है, 100 के भी आपको डी हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और 7:30 बजे जुड़ना ना भूलें, फिजिक्स का क्लास टॉप क्लास रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।